हेलो बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पोएट एंड पैनकेक्स. Poet and pancakes. Pancakes is a brand name for beauty cosmetics. In this chapter, the writer Ashok Mitran wants to tell us that beauty brand pancakes by which every actress can get good get up and a very dangerous face. I don't want to say by this lesson that the actress got dangerous face. She don't get dangerous face. It is a humorous poet writer. He says that when every actresses actors who want to be beautiful, they apply on their faces some beauty cosmetics by their producers and by their all others words. According to this chapter, Ashok Mitran tells about the Gemini studio, where there are many persons like actors, actresses, office boys. In this chapter, there is an office boy and a Shivu Babu. You know, he is a man whom every person recalls for their all purposes, and he always ready to do their work. As Shivu, do this work, he get ready for that. Shivu, come here, he get ready for that. And all that he do very specially. Now I am going to teach you this story by line. First of all, you have to listen about the author. About the author Ashok Mitran, who has born in 1931. अशोक मित्रन, जिनका जन्म 1931 में हुआ था and died in 2017. He was a Tamil writer. Recounts his years of Gemini Studios in his book. उन्होंने अपने बुक में जेमिनी स्टूडियो के बारे में लिखा है, जिसका नाम है माई इयर्स विथ बॉस. इसका नाम ही है माई इयर्स विथ बॉस. क्योंकि अशोक मित्रन ने उसमें वर्क किया था, इसलिए उन्होंने कहा है कि इस पोएट इसमें कि मैं जो है अपना समय जो कि बॉस के साथ बिताया हूं. Which talks of influences of movies on every aspect of life in India. The Gemini Studio located in Chennai. Gemini Studio कहाँ है? चेन्नई में था. Was set up in 1940. इसकी यह सेटअप हुआ था 1940 में. It was one of the most influential film producing organization of India. यह जो है सबसे ज्यादा, It was one of the most influential film. यह सबसे ज्यादा प्रभावकारी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजम फिल्म था ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग. इट्स फाउंडर वाज एस वसान. इसके फाउंडर जो थे यानी जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर का नाम था एस वसान. द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रन इन जेमिनी स्टूडियो वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स. इनका काम क्या था अशोक मित्रन जी का? अशोक मित्रन जी जो है न्यूज़पेपर से जितने जो है क्लिप्स थे वो कट करते थे और उसे
लगाते थे स्टोर में, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर, स्टोर दिम इन फाइल्स, और उसे फाइल में स्टोर कर लेते थे। मेनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटेन आउट बाय द हैंड, और इसमें से बहुत सारे क्लिप्स जो थे वो हैंड से लिखे हुए थे। ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन असाइनमेंट insignificant function, he was the most well informed of all the members of the Gemini family. जेमनी फैमिली के वह सबसे ज्यादा जाने पहचाने जाने वाले चेहरे थे। ऑल्दो उनका कहना था कि ये जो मेरा वर्क है बहुत ज्यादा अच्छा वर्क नहीं है, मुझे कोई काम ही नहीं होता है। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विथ बॉस। यह जो एक्सट्रैक्ट है, यह जो हिस्सा है, यह जो पार्ट है पोएट एंड पैनकेक्स, यह जो है आपकी बुक यानी कि अशोका मित्रन की बुक माई ईयर्स विथ बॉस से का एक एक्सट्रैक्ट है, एक हिस्सा है। पैनकेक्स वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। पैनकेक्स जो है वो ब्रांड नेम है मटेरियल का, ब्रांड नेम मेकअप मटेरियल यू कैन से ब्यूटी किट दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स। जेमिनी स्टूडियो में यह ट्रक के लोड से आता था। ग्रेटा गार्बो इज अ स्वीडिश एक्ट्रेस। यह स्वीडिश एक्ट्रेस है जो कि 1954 में थी। शी रिसीव्ड एन ऑनरी ऑस्कर फॉर हर अनफॉरगेटेबल स्क्रीन परफॉर्मेंसेस। इनको अपने काम के लिए हॉनरी ऑस्कर अवार्ड मिला था। द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नेम हर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन हु एवर लिव्ड। इनको मतलब उस समय सबसे ज्यादा खूबसूरत महिला के नाम से जाना जाता है। शी वॉज ऑल्सो वोटेड बेस्ट साइलेंट एक्ट्रेस ऑफ द कंट्री। वह कंट्री की सबसे साइलेंट एक्ट्रेस मानी जाती थी। अब मस्ट हैव यूज्ड इट, उन्होंने भी इसका प्रयोग अवश्य ही किया होगा। मिस गोहार मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गोहार ने भी इसका प्रयोग किया होगा। वैजंती माला यू नो आवर Indian old actress. Now he is working active in politician as a politician. He is working here as a politician. At those time, she is alone appreciated by Bimal Roy Deodas. She won 3 Best Actress awards for her work. उसे यानी वैजंती माला को उस समय उनके कार्य के लिए सबसे बढ़िया अवार्ड मिल चुका था 3 बार। You know, must also used it, but रति अग्निहोत्री may not have even heard of it. हाँ, पैनकेक्स के बारे में आई थिंक रति अग्निहोत्री ने नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि वैजंती माला उस समय पुरानी हीरोइन थी, बट रति अग्निहोत्री उस समय के लिए नई एक्ट्रेस थी। अब पैनकेक्स जो ब्रांड नेम था ब्यूटी का, अभी जो है बहुत सारे ब्रांड नेम आपके सामने आ चुके हैं, जिनका मतलब कि अगर वो किया जाए तो कलेक्शन देखा जाए तो मैं गिनाने में सक्षम ही नहीं हूं, बता ही नहीं पाऊंगी कि कितने ब्यूटी ब्रांड आ चुके हैं। बहुत सारे हैं, आप लोगों को तो बेहतर पता होगा, और आई थिंक लड़कियों को तो मालूम ही होगा जो ज्यादा से ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट अप्लाई करती हैं अपने फेसेस पर। ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है उस समय जेमिनी स्टूडियो में बहुत ज्यादा, यानी पैनकेक्स नाम की जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स थी वह जेमिनी स्टूडियो में बहुत ज्यादा अप्लाई किया जाता था, क्योंकि उस समय जो शूटिंग हुआ करती थी वो इंडोर शूटिंग हुआ करती थी, आउटडोर शूटिंग में नहीं जाते थे लोग। तो इंडोर शूटिंग के दौरान जो है चूंकि कमरे में उतना ज्यादा फोकस नहीं होता है, अंधेरा होता था, तो अगर जो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है ज्यादा ना अप्लाई किया जाता तो चेहरे धुंधले दिखाई देते थे, इसलिए उनके चेहरे पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स ज्यादा अप्लाई किया जाता है। इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंसेस।
The makeup department of the Gemini studio was in the upstairs of building that was believed to have been Robert Clive's stables. जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के डिपार्टमेंट था वह जो है अपस्टेयर्स ऑफ बिल्डिंग के अपस्टेयर्स पे था. दैट वाज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल्स, जो रॉबर्ट क्लाइव के स्टेबल्स के थे. अ डजन अदर बिल्डिंग्स, और दूसरे भी बहुत सारे बिल्डिंग थी इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस, यह भी उनके ही आवास माने जाते थे. फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड एन इवन ब्रीफली स्टे इन मद्रास, Robert Clive seems to have done a lot of moving besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church, Fort St. George in Madras. रॉबर्ट क्लाइव की उम्र थोड़ा कम थी और उससे ज्यादा कम समय तक यह मद्रास में रहे और वहां पर इन्होंने बहुत सारे युद्ध को जीता था. ऐसे ऐसे युद्ध इन्होंने जीते जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी. और वह सेंट मैरीज चर्च से इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास में वहां पर एक सेंट मैरीज नाम की लड़की से उन्होंने शादी कर लिया था. द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून, जो मेकअप रूम था वहां पर हेयर कटिंग सैलून जैसा ही रूम था. मतलब ऐसा इतना छोटा सा रूम था, मेकअप रूम इतना छोटा था जैसे कि कोई जो है हेयर कटिंग सैलून हो. सैलून विथ लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ और डजन लार्ज मिरर्स, और बहुत बड़े बड़े वहां पर मिरर लगे हुए थे और लाइट पूरी लाइट से फोकस थी. दे वेयर ऑल incandescent lights, so you can imagine the fairy misery of those subjected to makeup. The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. जो मेकअप डिपार्टमेंट था पहले वो बंगाली के लिए था, जिनके लिए यह जो है बहुत बड़ा हो गया था स्टूडियो, इसलिए वह इसको छोड़ दिए. He was succeeded by a महाराष्ट्रियन who was assisted by a धरवार कांडिगा. ये एक तमिल नाम है जो कि जहां पर कि एक महाराष्ट्रियन जो है यहाँ पर काम करने लगा. यानी इसको अब जो जेमिनी स्टूडियो का संचालन कौन करता था? एक महाराष्ट्रियन. मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, यह मद्रास का भारतीय क्रिश्चियन था. एन एंग्लो बर्मिश एंड द यूजुअल लोकल तमिल, और वहां का लोकल तमिल था. ऑल दिस शोज दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगैन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशंस. अब जो है दूरदर्शन जो होता था वह ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम इस पर शुरू करता था. दिस गैंग ऑफ नेशनलिटी इंटीग्रेटेड मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckload of pancakes and a number of other locally made positions and lotion. Those were the days of mainly indoor shootings and only 5% of the film was shot outdoors. I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look प्रेजेंटेबल इन द मूवी. यहाँ पर लिखा गया है अगली. अब हम ये बता रहे हैं कि मैंने अभी पहले ही बताया, फिर बता रही हूँ कि उस समय जो शूटिंग होती थी ज्यादा से ज्यादा इंडोर होती थी. केवल कुछ परसेंट फिल्में ही आउटडोर शूटिंग होती थी. तो उनको ज्यादा फोकस करने के लिए, उनको ज्यादा दिखाने के लिए लड़के या लड़कियों को यानी एक्टर और एक्ट्रेस को अगली बनाया जाता था. अगली से हाँ अगली नहीं है, यहाँ पर ये कहा जाता है इतना ज्यादा उनके चेहरे पर मेकअप अप्लाई किया जाता था कि ये लगता था कि इन्हें अगली बनाया जा रहा है. यहाँ ह्यूमर्स का प्रयोग किया गया है. और ए स्ट्रिक्ट हेयरचरी वाज मेंशन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट. द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली. जो चीफ मेकअप मैन होता था वह एक्टर और एक्ट्रेसेस को अगली बनाता था. His senior assistant, the second hero and the heroine, और उसका जो सीनियर असिस्टेंट होता था, उसका दूसरा असिस्टेंट जो होता था
वो क्या करता था, उनके जो सेकेंड लीड रोल में नहीं होते, जो साइड रोल में एक्टर और एक्ट्रेसेस होते थे, उनका मेकअप वो करते थे। द जूनियर असिस्टेंट, द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ। और जो जूनियर असिस्टेंट होते थे, ऐसे ही मेन कॉमेडियन का, ऐसे ऐसे लोग मेकअप करते थे। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। और वे लोग जो क्राउड मैन होते थे, यानी जहां पर जैसे शूटिंग होती है तो आप देखते हैं कि कहीं भीड़ का दृश्य दिखाना होता है, कहीं पर कॉमेडी मैन का, तो सबका अलग अलग लोग फिक्स होते थे कि कौन किसका मेकअप करेगा। तो ऐसे ही जो क्राउड मैन होते थे, उनका मेकअप कौन करता था, एक ऑफिस बॉय करता था। ऑफिस बॉय, ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, यू शुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जायंट वेसल। वह पेंट उसका, यानी जो पैनकेक्स यानी जो ब्रांड था, ब्यूटी ब्रांड, उसको वह एक बड़े से बर्तन में मिक्स करता था जिस दिन क्राउड की शूटिंग को दिखाना होता था। स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और वो क्राउड प्लेयर्स पर स्लैपिंग करता था। द आइडिया वाज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस, और वह सबको चेहरे पर अप्लाई करता था। इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप he was not exactly a boy. He was in his early 40s, having entered the studio years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director or lyrics writer. He was a bit of a poet. जिस लड़के को ऑफिस बॉय कहा जाता है, वो ऑफिस बॉय नहीं होता। बॉय बॉय मीन्स होता है बिफोर 1920। ही इज 40-year-old. When he entered in the Gemini studio, he thinks that he may be director, he may be actor, he may be lyric writer after some days. Some days मतलब कुछ दिनों बाद हो सकता है कि अगर वह उसे जो है कोई बढ़िया रोल मिल जाए, वह एक्टर बन सकता है, स्क्रीन राइटर भी बन सकता है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लिरिक राइटर, कुछ भी बन सकता है। बट in those days I worked in a cubicle, two whose sides of which were French windows. यहाँ पर एक फ्रेंच विंडो होती थी जिसमें I didn't know at that time there were called French windows. मैं नहीं जानता कि क्यों उसे फ्रेंच विंडो कहा जाता था। Seeing me sitting at my desk tearing up newspapers day in and day out, मैं वहीं पर न्यूज़पेपर डे मतलब हर दिन फाड़ता रहता था। Most people thought I was doing next to nothing. कुछ लोग तो सोचते थे मैं मेरा काम ही क्या, मैं करता ही क्या। It is likely that the boss thought likewise too. मुझे ये लगता था कहीं बॉस भी ना सोचे कि मैं यही करता हूँ। So anyone who felt I should be given some occupation it is likely that the boss thought likewise too. So anyone who felt I should be given some occupations would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go west in a department fit only for barbers and prevent. Soon I was praying for crowd shooting all the time. Nothing short of it could save me from his epics. मैं हमेशा यही सोचता था कि ज्यादा से ज्यादा क्राउड शूटिंग हो। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards the single person openly or covertly, and this man of makeup department was conceived that all his own ignominy and neglected were due to Katmangalam's Subbu. Subbu was the number 2 at Gemini Studio. He could not have had more encouraging opening in film than our grown-up makeup boy had. On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times, for when he began his career, there were no firmly established film producing companies or studios. In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards the single person. उसका जो क्रोध होता था
वह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होता था, ओपनली और कवर्टली, एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, और यह जो आदमी मेकअप डिपार्टमेंट का था, was conceived that all his oaths, यानी उसकी जो पूरी ओज है, इकोनॉमी है, निग्लेक्ट वेयर ड्यू टू, मतलब उसके साथ जो निग्लेक्शन होता है, जो उसके साथ कमी बेसी जो कुछ है, वह इस शुभु के कारण है। शुभु कौन है? शुभु इज द सेकेंड बॉय, यानी शुभु इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द जेमिनी स्टूडियो, according to office boy. He is the loyal for he is responsible for his neglection, यानी कि ऑफिस बॉय के निग्लेक्शन का मुख्य कारण सुबु है। अब सुबु क्यों है? वह कह रहा सुबु इसलिए चर्चित हो रहा है क्योंकि वह क्या है, ही could not have had a more encouraging opening in films than on grown up makeup boy. On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times. For when he began his career, क्योंकि उसने जब अपने कैरियर की शुरुआत की थी, there were no formally established film, कोई established film नहीं थी producing. Companies are studios, ना तो कोई कंपनी थी ना स्टूडियो थी. Even in the matter of education, especially formal education, Subbu could not have an appreciable lead over our boy, but by virtue of being born a Brahmin. मतलब उनके अकॉर्डिंग यह था कि यह ब्राह्मण है, इसलिए इसको हर तरफ सफलता मिल रही है. A virtue indeed, he must have had exposure to film more affluent situation and people. He had the ability to look cheerful at all times, even after having had a hand in a flop film. मतलब कि फ्लॉप फिल्म का भी जिम्मेदार वही है. He always had a work for somebody. वह सभी के लिए काम करता था. He could never do nothing on his own. वह कुछ स्वयं नहीं करता था. But his sense of loyalty made him identify himself with his principle completely and turn his entire creativity to his principal's advantages. He was tailor-made for films. Here was a man who could be inspired when commanded. The rat fights the tigress underwater and kills her, but takes pity on the cubes and tends them lovingly. I don't know how to do this scene, the producer would say, and Subbu could come out with 4 ways of the rat pouring affection on its victim's offspring. Good, but I am not sure it is effective enough. सुबह से जो भी कुछ कहा जाता था वो जेमिनी में वह सब कुछ करता था, चाहे वो फिल्म का टेलर करवाना हो, चाहे फाइट का हो, चाहे टाइग्रेस का हो, चाहे अंडर वाटर शूटिंग हो, एवरी शूटिंग ही कैन मैनेज. कैसे करता था इसको कोई नहीं जानता था. Filmmaking must have been and was so easy with men like Subbu around, and if I ever had, there was a man who gave direction and definition to Gemini Studio during its golden years. एक आदमी था जो इसको अपना पूरा डायरेक्शन दे रहा था. इट वॉज सुबु. कौन था? केवल सुबु. सुबु had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms. सुबु एज ए पोएट भी था और वह certainly capable of more complex and higher forms, और वह सब कुछ कर सकता था क्योंकि उसके जो इरादे थे वो नेक थे. और जो ऑफिस बॉय का था वह अपने काम को करना ही नहीं चाहता था, बस किसी तरह से वो करता था. तो जो अपने काम को जितनी जिम्मेदारी से करेगा उतना ही वो आगे जाएगा. अब है और so he critics felt he composed several truly original story poems in folk refrain and direction, and also wrote a sprawling novel Thilana Mohanmal Bal with dozens of very differentiated characters. He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of the early 20th century. उसने बहुत सारे
कार्य किए थे देवदासिस की तरह 20th सेंचुरी में। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वह एक विशेष प्रकार का एक्टर था। ही नेवर एस्पायर टू द लीड रोल्स, उसने कभी लीड रोल्स को एस्पायर नहीं किया। बट वॉट एवर सब्सटेंटरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स। सुबु जो था वह लीड रोल तो कभी नहीं किया, साइड रोल करता था, बट साइड रोल को वो इतने बेहतर ढंग से करता था कि जो दर्शक होते थे वो ये कहते थे कि मेन रोल से बढ़िया सुबु का रोल रहा, सुबु ने बहुत अच्छे से एक्टिंग की। बट वॉट एवर सब्सटेंटरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स ही परफॉर्म बेटर देन, इसने जो कुछ भी किया वह बेहतर किया। He had a genuine love for anyone he come across, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. वह जो कुछ काम करता बहुत ही बेहतर ढंग से करता, यहाँ तक कि उसका जो घर था वो हमेशा खुला रहता था और दर्जनों लोग चाहे नजदीक के हों चाहे दूर के हों उसके घर आते थे। It seemed against Subu's nature to even conscious that he was feeding and supporting to so many of them. ऐसा लगता था कि सुबु सबको सपोर्टिंग नेचर का था, सबका सपोर्ट करता था। Such a charitable and imprudent man, and yet he had enemies, was it because he seemed so close and intimate with the boss, क्योंकि वह बॉस से बहुत ही इंटीमेट था। Or was it his general demeanor that resembled a sycophant's, or his readiness to say nice things about everything? वह सब कुछ के लिए कहता था कि सब सही है। Case there was this man in the makeup department who would wish the direst thing or Subu, जो देयर वॉज दिस मैन, यह आदमी जो था द मेकअप डिपार्टमेंट का, हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुबु, सुबु के लिए वो सबसे बुरा सोचता था, सबसे ज्यादा खराब सोचने वाला वही था। यू सा सुबु ऑलवेज विद द बॉस बट इन द अटेंडेंस, वह कहता था कि सुबु हमेशा बॉस के साथ होता है लेकिन दिखाने के लिए, अटेंडेंस रोल्स के लिए होता है। ही वॉज ग्रुप्ड अंडर द डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, वह जिस डिपार्टमेंट में होता था उसे हम स्टोरी डिपार्टमेंट कहते हैं। कंप्राइजिंग अ लायर एंड असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स, यहाँ पर लायर और राइटर्स के असेंबली होती थी। द लायर वाज आल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर, जो लायर होते थे वो लीगल एडवाइजर होते थे। बट एवरीबडी रिफर टू हिम एज द अपोजिट, सभी लोग उसको अपोजिट में ही रिफर करते थे। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी। who was also extremely temperamental once blew over and the sets, एक बार सेट्स पर एक एक्ट्रेस होती है जो कि बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाती है अपने काम के लिए। while everyone stood stunned, जब सब लोग शांत थे, लायर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, लायर जो था वह स्विच ऑन कर दिया था रिकॉर्डिंग के लिए। When the actress paused for breath, the liar said to her, 1 minute please. उसने एक्ट्रेस जो थी वो ओवर रिएक्ट करने लगी थी, क्योंकि उसने कहा कि जब आप इतना देर से आए तो हम लोग अपना कुछ वर्क खत्म समाप्त कर लिए होते, आपके कारण हम लोग पहले से आके यहाँ वेट कर रहे हैं। इस बात पर वो चिल्ला पड़ी और जिसको कि लॉयर ने क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया। और जब एक्ट्रेस थोड़ा शांत हुई तो उसने कहा 1 मिनट वेट प्लीज एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग को उसने प्ले कर दिया। देयर वॉज नथिंग इनक्रेडिबल और अनमेंटेडली फॉल अबाउट द एक्ट्रेस ट्रेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर के लिए उसके पास कोई गलत इरादे नहीं थी। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वाज स्ट्रक डाउन, वह जब अपनी आवाज इतनी शोरगुल वाली सुनी तो वह एकदम शांत हो गई। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस दैट जनरली precede a position of importance and position that she had found herself captured into. She never quite recovered from the terror she felt that day. उस दिन उसने जो महसूस किया
That was the end of a brief and brilliant acting career. यहीं से उसके एक्टिंग करियर का अंत था. The legal advisor who was also a member of the story department, जो लीगल एडवाइजर था, जो स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर था, had unwittingly brought about that sad end. वह इस सैड समाचार को सामने लाया. while every other member of the department wore a kind of uniform. सबने एकदम जो है अलग से कपड़े पर एक जैसे कपड़े पहन रखे थे, खादी धोती with slightly oversized and closely tailored with white खादी शर्ट. The legal advisor wore pants. और जो लीगल एडवाइजर था उसने पैंट पहन रखा था, टाई, and sometimes a coat that looked like a coat of male. और ऐसा कोट जो कि मेल की तरह था. Often he looked alone and helpless. वह हमेशा अकेला और हेल्पलेस दिखता था. A man of cold logic in a crowd of dreamers. A natural man in the assembly of Gandhis and Khadits. Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though उसने फिल्म को प्रोड्यूस करने को अलाउ किया. Lot of raw stock and pancakes were used on it. और इसमें बहुत सारे पैनकेक और स्टॉक यूज किए गए. Not much came of the film. Then one day boss closed down the story department. एक दिन बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया. And this was perhaps the only instance in all human history where a liar lost his job. ऐसा पहली बार हुआ था इतिहास में कि एक लायर ने अपनी जॉब खो दी. Because the poets were asked to go home. क्योंकि पोएट्स को घर जाने के लिए कहा गया. Gemini Studio was the favorite haunt of poets like S.D.S. Iyer, Shangu Subramaniam, Krishna Shastri and हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय. इन सारे पोएट्स के लिए, सांगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, इन सभी के लिए जेमिनी स्टूडियो एक फेवरेट जगह हुआ करती थी. इट हैड एन एक्सीलेंट मेस विच सप्लाइड गुड कॉफी एट ऑल टाइम्स. यहाँ पर एक मेस हुआ करता था जहां पर हमेशा अच्छी कॉफी सप्लाई होती थी, ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ नाइट, और रात्रि में भी. दोज वेयर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मींट प्रोविजन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी वाज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट. वह उन दिनों था जब कांग्रेस रूल में प्रोविजन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ, प्रोविजन में मीटिंग हुआ करती थी एक कप कॉफी पर. वाज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, यह एक बहुत बढ़िया उनका संतोषजनक एंटरटेनमेंट हुआ करता था. बेयरिंग द ऑफिस बॉय एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स एवरी डे एल्स एट द स्टूडियो, रेडिएंट लीजर, अ प्री रिक्विसाइट फॉर पोएट्री. Most of them wore khadi and worshipped Gandhi ji, but beyond that they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. उस समय जो लोग खादी पहनते थे वो गांधी को अप्रिशिएट करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कि दे वेर ऑल एवर्स टू टर्न कम्युनिज्म. अ कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन. कम्युनिस्ट जो होते थे वो गॉडलेस मैन होते थे. ही हैड नो filial or conjugal love. He had no compunction about killing his own parents or his children. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. Such notions, which prevailed everywhere else in South India at that time, also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studio. Evidence of it was soon forthcoming. उस समय जो है खादी पहने हुए जितने पोएट्स ऑफ जेमिनी थे, जेमिनी स्टूडियो के एविडेंस, वही एक इसके एविडेंस बने. When Frank Brachman's moral re-armament army, some 200 strong, visited Madras sometimes in 1952. 1952 में जब ये मिलने आए, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studio. उन्हें भारत में जेमिनी स्टूडियो के अलावा कोई भी होस्ट न दिखा. Someone called the group of an international circus. कुछ ने तो इसे इंटरनेशनल सर्कस कहा. They were not very good. वे बहुत अच्छे नहीं थे. On the trapeze, and their acquaintance with animals was only at the dinner table. But they
presented two plays in most professional manner. Dear Jonathan Valley and the Forgotten Factor ran several shows in Madras. इसमें बहुत सारे मद्रास में shows हुए, and along with the other citizens of the city. The Gemini family of 600 saw the plays over and over again. Gemini फैमिली के आप 600 सा 600 ने देखा द प्लेज ओवर एंड ओवर कई बार. द मैसेजेस ऑफ द प्लेज वेयर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज. इसमें जो मैसेज होता था वो बहुत ही प्लेन था. बट द सेट्स दैन कॉस्ट्यूम्स वेयर फर्स्ट रेट. लेकिन जो कॉस्ट्यूम और सेट्स थे वो फर्स्ट रेट्स के थे. मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वेयर terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jonathan Valley. Jonathan Valley के with a bare stage, a white background curtain and a tune played on the flute. फ्लूट पे एक बढ़िया सा आवाज निकलता था. It was some years later that I learnt the Yamare was a kind of counter movement. मैंने पढ़ रखा था कि हमारे एक प्रकार का काउंटर मूवमेंट है टू इंटरनेशनल कमीशन एंड अ बिग फोर्सेस ऑफ मद्रास. लाइक मिस्टर वसान सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स. मिस्टर वसान इसे बहुत आराम से प्लेस करते थे. आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वाज इंडीड द केस फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज बिग बॉसेस एंड देयर एंटरप्राइजेस रिमेन द सेम. यमारे आर या नो यमारे, या तो हमारे या तो नो हमारे. इंटरनेशनल कमिश्नर some are no international commissioner. The staff of Gemini Studio had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities. मतलब कि जेमिनी स्टूडियो को 20 नेशनलिटीज के लोगों को एक साथ ह्यूज मात्रा में होस्ट करने का मौका मिला. इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी slapped with thick layers of the makeup by the office boy in the makeup department. It was such a change. यह इतना परिवर्तन था from the usual collection से of crowd players waiting to be slapped, जो कि slapped करने के लिए वेट कर रहे थे with a thick layers of the makeup. उनके चेहरे पर एक थिक लेयर बनी हुई थी मेकअप की by the office boy in the makeup department. A few months later, कुछ महीने बाद, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again we at Gemini Studio cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. उस दिन a few months later, कुछ महीने बाद, the telephone lines of the big bosses के telephone line of Madras buzzed, and once again we at Gemini Studio cleared the whole shooting. हमने पूरी shooting को clear कर दिया to welcome another visitor. All they said was that he was a poet from England. उन्होंने जो बताया वह यह था कि वो इंग्लैंड के पोएट. The only poets from England the simple Gemini staff knew. केवल जेमिनी स्टाफ उन्हें जानता था. Or heard of were Wordsworth and Tennyson. उसमें उन्होंने सुन रखा था केवल वर्ड्सवर्थ, टेनिसन. The more literate ones knew of Keats, Shelley and Byron. कुछ लोग कीट्स, शेले और बैरन के भी बारे में जानते थे. एंड वन आर टू might have faintly come to know of someone by the name Eliot. कुछ लोग इलियट के नाम को भी जानते थे. Who was the poet visiting the Gemini Studios now? जो कि जेमिनी स्टूडियो में मिलने आया था. He is not a poet. वह पोएट नहीं था. He is an editor. वह एडिटर था. That is why the boss is giving him a big reception. यही कारण था कि बॉस ने उन्हें बिग रिसेप्शन दिया. Vashan was also the editor of the popular Tamil weekly Ananda Vikata. और वशान भी एक तमिल वीकली के पत्रिका के आनंदा विकनान के एडिटर रहे. He was not the editor of any of the known names of British publication in Madras. वह मद्रास के किसी ब्रिटिश पब्लिकेशंस के एडिटर नहीं रहे. That is those known at the Gemini Studio, जिसको कि जेमिनी स्टूडियो में जाना जाता था. Since the top men of the Hindu were tasking the initiative and sunrise was that the poet was the editor of Delhi, but not from the Manchester Guardian of the London Times. वह लंदन टाइम्स के नहीं बल्कि वहां के
द हिंदू का वह सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वेयर द एडिटर ऑफ डेली, वहां के वह एडिटर रहे। दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू, हम में से सबको जानते थे। एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon the poet or editor arrived, करीब जो है दोपहर के बाद पोएट या एडिटर पहुंचे। ही वॉज अ टाल मैन, वह एक लंबे से व्यक्ति थे। वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल अस, हम सब में इसके लिए वो अपरिचित थे। बैटलिंग with half a dozen pedestal fans on the shooting stage. The boss read out a long speech. बॉस ने एक लंबी स्पीच को पढ़ा। It was obvious that he too knew precious little about the poet. वह भी इस के बारे में जानते थे। The speech was all in the most general terms, but here and there it was prepared with words like freedom and democracy. इसे हम फ्रीडम और डेमोक्रेसी से तैयार करते थे। Then the poet spoke. He could not have addressed a more dashed and silent audience. No one knew that he was talking about, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. The whole thing lasted about an hour. Then the poet left and we all dispersed in utter bafflement. What are we doing? What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? People those lives least afforded them the publicity of cultivating a taste for English poetry. The poet looked pretty baffled too, for he too must have felt the sheer ignority of his talk about the thrills and travels of an English poet. His visit remained an unexplained mystery. इसमें ये कहा जा रहा है कि ये चाहे तमिल फिल्म हो, चाहे पोएट ने जो भी करना चाहा, सब कुछ इसमें किया गया जेमिनी स्टूडियो में। द ग्रेट प्रोजेस राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, जो सबसे बड़े प्रोज के राइटर थे उन्होंने इस बात को नहीं माना। बट माई कन्विक्शन ग्रो स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे that prose writing is not and cannot be the true pursuit of genius. यह जीनियस का कोई परिभाषा नहीं है कि प्रोज राइटिंग ही किया जा सकता है। It is for the patience, persistent, persuading drush with a heart so shrunken that nothing can break it. कोई इसको तोड़ नहीं सकता। Rejection slips don't mean a thing to him. He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece. वह किसी भी लॉन्ग पीस प्रोज को हटा देते थे। सेंड्स इट ऑन द टू अनदर, इसे दूसरे को भेज देते थे। एडिटर क्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट. इट वाज फॉर सच अ पीपल दैट द हिंदू एंड हैड पब्लिश्ड, हिंदू नाम की पत्रिका पब्लिश हुई। A tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page. A short story contest organized by British periodical by the name The Encounter, of course. The Encounter was not known commodity among the Gemini literati. I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript to English. In those days, the British Council Literary had an entrance with no long-wounded signboards and notices. उन दिनों जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी वह एक एन एंट्रेंस विथ नो लॉन्ग वाइंडेड साइनबोर्ड्स, इस पर कोई साइनबोर्ड नहीं होता था। एंड नोटिसेस टू मेक यू फील यू वेयर स्नीकिंग इनटू अ फॉरबिडन एरिया, and there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness, almost untouched by readers. When I read the editor's name, जब मैंने editors के नाम सुने पढ़े, I heard a bell ringing in my shrunken heart. मेरे heart में एक bell सी बजी। It was the poet who had visited the Gemini studio. यह वही poet था जो Gemini studio में मिलने आ चुका था। I felt like I had found a long lost brother, and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address.
मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले से खोए हुए अपने भाई को पा गया हूँ। एंड sang as I sealed the envelope and wrote out his addresses, और मैंने उसके एड्रेसेस को लिखा। He felt that he too would be singing the same song, ऐसा लगा कि वह भी वही गीत गा रहा है at the same time, उसी समय पे। Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song, जैसा कि आप फिल्मों में देखते होंगे कि जो पुरानी फिल्में थी या जो ब्रदर्स अगर एक दूसरे से वो अलग होते थे तो एक ही गाने को गाते हुए उनके ऊपर फिल्माया जाता था, जिससे वो एक दूसरे को सर्च करते थे। एक जो होता था वही गाना गाता था और दूसरा भी उसी गाने को गाते हुए जा रहा होता है, और जिससे कि उन्हें सर्च किया जा सकता था। स्टेफन स्पेंडर स्टेफन, दैट वाज हिज नेम, उनका नाम था स्टेफन, दैट इज हिज नेम। Last long brothers discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. फिल्म के फाइनल में और रील में और फिल्म के शुरुआत की रील में एक ही गाने से होता था। दैट वाज हिज नेम, यही नाम था। एंड इयर्स लेटर व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, बहुत सालों बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर था, आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, मेरे पास समय तो बहुत था, पैसे नहीं थे। एनीथिंग एट reduced price attracted my attention, सबने मेरे अटेंशन को अट्रैक्ट किया। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देयर वाज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स, वहां पर बहुत सारे ब्रांड बुक्स की पाइल थी। फॉर 50 पैसे ईच, सबके 50 पैसे लगते थे। एक्चुअली दे वेयर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, क्योंकि वे एक ही बुक की कॉपीज थी। एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ American Virgin special low priced studio edition in connection with the 50th anniversary of the Russian Revolution, यह रशियन रेवोल्यूशन के 50वीं एनिवर्सरी पर था। I paid 50 पैसे and picked up a copy of the book, 50 पैसे पे करिए और कोई भी कॉपी उठा लीजिए। The God that filled 6 eminent men of letters in the 6 separate essays described their journeys into commission and their disluted return and dredge guide. Richard Wright, Ignazio Silone, Arthur Koester, Louis Fisher, and Stephen Spender. Stephen Spender suddenly the book assumed tremendous. उसने बुक को बहुत ध्यान से significance. Stephen Spender, the poet who had visited Gemini Studio, स्टेफन स्पेंडर जो कि जेमिनी स्टूडियो में मिलने आया था। In a moment I felt a dark chamber of my mind lit up by hazy illumination. The reaction to Stephen Spender at Gemini Studio was no longer a mystery. The boss of the Gemini Studio may not have much to do with Spender's poetry, but not with his God that felt. जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस थे वह स्टेफन स्पेंडर जो पोएट थे उनसे मिलने आए स्टूडियो। इन अ मोमेंट आई फील्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माय माइंड, यह मुझे थोड़ा सा धुंधला सा याद आ रहा था। इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माय माइंड लिट अप बाय अ हेजी इल्यूमिनेशन, उसी समय भ्रांतियों से मेरा मस्तिष्क जाग उठा। द रिएक्शन टू स्टेफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वाज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री, उसका जो रिएक्शन था वो अब कोई मिस्टीरियस नहीं रहा। The boss of the Gemini Studio may not have much to do with Spender's poetry, but not with a God that felt. यह स्टोरी टोटल आपके जेमिनी स्टूडियो और वहां पर यूज किए जाने वाले ब्यूटी ब्रांड और शिबू जो कि सभी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है, यह कहानी पूरी उसी पर है। और इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि अगर हम किसी काम को पूरी निष्ठा से करते हैं, पूरे डिवोशन से करते हैं, तो हमें सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो बच्चों, पोएट और पैनकेक्स की कहानी से आपको जो भी शिक्षा मिली, जैसे भी मिली, आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। थैंक यू।